Good morning students. I hope you are fine. Today we are going to read poem If and it's written by Rudyard Kipling. Okay students, Rudyard Kipling जो हैं he was awarded by Nobel Prize and he was also a poet and a short story writer. Okay students, so in this poem a father is advising his son about the qualities okay दैट हिज सन शुड अडॉप्ट। उसमें वो जो है एक फादर जो है अपने सन को एडवाइस दे रहा है कि उसको कौन कौन सी क्वालिटीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए जो इस पोएम में बताई गई हैं। सो लेट्स रीड अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। सो एक फादर जो है अपने सन को क्या बता रहा है, इफ़ यू कैन कीप योर हैड, इसका मीनिंग क्या है, यू कैन कीप योर हैड, कीप वंस हैड मतलब इसका मीनिंग होता है रिमेन काम, अपने आप को शांत रखना। यदि तुम अपने आप को शांत रख सकते हो, कूल रख सकते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब सभी लोग जो है तुम्हें मतलब तुम्हारी बुराई कर रहे हों और अपना जो है कंट्रोल जो है खो रहे हों, एंड सभी अपनी उसी मतलब जब तो वो तुम्हारी बुराई कर रहे होंगे और वो तुम्हें ब्लेम कर रहे होंगे, उसका सारा दोष जो है तुम्हारे ऊपर लगा रहे होंगे, जो भी बात होगी, तो उसमें जब अगर तुम अपने आप को काम रख सकते हो, कूल रख सकते हो, तो उसके बारे में ये बता रहा है, इस क्वालिटी के बारे में फर्स्ट एडवाइस दे रहा है। ही इज़ गिविंग हिज फर्स्ट एडवाइस टू हिज सन कि यदि तुम अपने आप को शांत रख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, तो ये उसकी पहली एडवाइस थी। ओके, एंड इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, यदि तुम अपने आप पर तब विश्वास रख सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी लोगों को तुम पर डाउट हो। ओके, व्हेन मे एंड बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, डाउटिंग टू मतलब मेक अलाउंस का मीनिंग है कि यदि तुमको उस टाइम पर उस जो लोग तुम्हारे पर डाउट कर रहे हैं उस डाउट को अलो भी करना चाहिए, मतलब उस डाउट के बारे में सोचना भी चाहिए कि उसमें क्या बात ऐसी है, बिल्कुल उस मतलब डाउट को तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, सो इसकी सेकेंड एडवाइस यहाँ पर थी बेटा, एंड इफ़ यू कैन वेट and not be tired by waiting। एंड इफ़ यू कैन वेट, यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो, नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और तुम इंतज़ार करने से थकते नहीं हो, इफ़ यू हैव पेशेंस, इसका मीनिंग है यहाँ पर कौन सी क्वालिटी है, पेशेंस, इफ़ यू हैव पेशेंस, और बीइंग लाइड अबाउट, और यदि लोग तुम्हारे बारे में कुछ लाई बोलते हैं मतलब झूठ बोलते हैं, एंड डोंट डील इन लाइस, बट तब भी तुमको उन झूठ मतलब तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, एंड डोंट स्पीक लाई, और बीइंग हेटेड, यदि तुम्हें लोग मतलब हेट करते हैं, तुमसे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, एंड डोंट गिव वे टू हेटिंग, बट तब भी तुम उनसे हेट मत करना, एंड येट डू नॉट लुक टू गुड और नॉर टॉक टू वाइज। अगर ये सारी जो ऊपर क्वालिटीज़ बताई गई हैं उसके फादर उसको बोल रहे हैं, यदि सारी ये क्वालिटीज़ तुम में आ जाती हैं और तुम तब भी तुम्हें मतलब इतना तुम्हें ऐसे ही मतलब उनको शो नहीं करना है लोगों को कि तुम कितने अच्छे हो और तुम कितने बुद्धिमान हो दूसरों से। ओके, सेकेंड स्टैंजा वी विल स्टार्ट नाउ। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, यदि तुम मतलब कोई सपना देख सकते हो बट नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर्स, परंतु जो ड्रीम्स को है अपना मतलब उनको अपना मास्टर मत बनने दो, उनके गुलाम तुम मत बनो, मतलब जो भी तुम्हारी सोच है मतलब उसको एक्शंस में चेंज करो। ओके, इफ़ यू कैन थिंक, यदि तुम सोच सकते हो, नॉट मेक थॉट्स योर एम, यदि तुम मतलब कुछ सोच सकते हो, नॉट मेक थॉट्स योर एम, तो अपनी जो है थॉट्स को है, जो भी तुम्हारे मन में कोई भी एम है तो उसको मतलब सिर्फ थॉट्स तक सीमित मत रखो, लिमिटेड मत रखो, उसको किस में कन्वर्ट करो, एक्शंस में। इफ़ यू कैन मीट
विद ट्रिम एंड डिसास्टर। यदि तुम्हें मतलब जब भी तुम कोई एम गेन करना चाहती हो तो उसमें तुम्हें मतलब विक्ट्री भी मिल सकती है और तुम्हें हार भी मिल सकती है, मतलब तुम सक्सेसफुल भी हो सकते हो और तुम्हें मतलब हार भी फेस करनी पड़ सकती है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तब तुम्हें उन दोनों इम्पोस्टर्स को मीन्स दोनों जो है धोखेबाजों को मतलब इन चीज़ों दोनों चीज़ों को सेम ट्रीट करना चाहिए। बट यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ, परंतु तुम्हें सच सुनने के लिए मतलब टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब सच सुनने की शक्ति होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेम्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, जो भी मतलब तुमने कुछ भी बोला है, जो भी ट्रुथ तुमने बोला है ट्विस्टेड बाय नेम्स, तो वो दूसरे मतलब डिसऑनेस्ट पीपल्स के जो ट्रू मतलब डिसऑनेस्ट पीपल जो होते हैं उसको तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स, धोखेबाजों के लिए जाल बिछाने के लिए। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, और जो भी तुमने मतलब जिसको अपनी पूरी लाइफ तुमने दे दी है, जिस काम को करने के लिए, किसी भी मतलब टारगेट को पूरा करने के लिए, और जो टूट गया है अब, एंड स्टूप, और तुम झुक गए हो, बिल्ड दैम विद वोर्न आउट टूल्स, और तुमने फिर उस टूटी हुई मतलब सपने को या आप कोई भी मतलब तुम्हारा काम कोई अनसक्सेसफुल रहा है उसको दोबारा से सक्सेसफुल करने के लिए, उसमें सक्सेस गेन करने के लिए तुम झुके हो और उसको तुमने टूटते हुए चीज़ों को फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश की है। ओके, सो this is the first part of this poem, and tomorrow we will read the second part of this poem. Okay students, and if you have any query you can ask. Okay students, thank you.